नमस्कार, योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। योग और जीवन कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हर बार हम स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको लेके आते हैं और उनके साथ उन बीमारियों से किस तरह से योग के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है वो आपसे हमेशा हम बात करते हैं और आसन करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज योग और जीवन कार्यक्रम में आज भी हम बात करेंगे योग से किस तरह से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज की अगर हम बात करें, आज के समय में डायबिटीज एक ऐसी समस्या लोगों की जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। आए दिन हर दूसरा व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से ग्रस्त है, जिससे उसकी जीवन शैली में बहुत सारी चुनौतियां उसको झेलनी पड़ती है। तो आज हम योगासन से सीखेंगे कि किस तरह से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे योग हमारे एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए डायबिटीज को हेल्प कर सकता है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस बीमारी को आगे ना बढ़ने दिया जाए, किस तरह से जानेंगे। आज हमारे साथ जो योगा एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आयुषी। आयुषी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आयुषी, योग और जीवन कार्यक्रम में हर बार हम ऐसे ही विषय को लेके आते हैं, तो आज हम आपके साथ बात करेंगे डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि डायबिटीज़ अगर मैं बात करूँ तो डायबिटीज़ क्या है? देखिए, डायबिटीज़ जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज ग्रंथि इसको रिलीज़ करती है, उसमें बनता है। तो यदि हम खाना खाते हैं, रोटी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो ग्लूकोज लेवल में हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो अगर हार्मोन इंसुलिन है, हार्मोन है, वो हमारे शरीर में अच्छे से नहीं बन पाता या हम उसे अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे हम ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है वो ऊर्जा बनाता है, वो ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। यदि इंसुलिन अच्छे से कार्य ना कर रहा हो तो वो हमारे शरीर में रक्त में जमा हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ होती है। जी, सबसे बड़ी बात की आपने हार्मोन्स के बारे में आपने बात की, इंसुलिन के बारे में आपने आयुषी बात की। तो आयुषी, सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है किसी भी बीमारी के लिए, अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली। भागती दौड़ती जिंदगी है, बहुत सारे काम है करने के लिए और हमारे पास समय नहीं है, और समय के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या डायबिटीज़ को हम योग के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं? जी मैम, आपने बात की है स्ट्रेस की। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस एक मेन कारण है, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, जिसमें से डायबिटीज़ एक है। तो डायबिटीज़ के लिए स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे लैक ऑफ स्लीप, हम जंक फूड खाते हैं, हम टाइम से सोते नहीं हैं, हमारे खान पान का कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल। इस वजह से हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बात रही कि योग के माध्यम से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। योग हमारे जो जीवन शैली में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अभी हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन का, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो पूरे शरीर में होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है और इससे जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जो हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्व प्राप्त करती है। अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। स्टार्ट करेंगे, पैरों में हल्का गैप देंगे, दोनों हथेलियों की ग्रिप बनाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए धीरे से अपने पंजों पे आ जाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जिस तरह से ये आप स्ट्रेच कर रहे हैं, इससे पूरे जो नसें हैं उनमें खिंचाव आता है और उससे फर्क पड़ता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर चलना शुरू हो जाता है। काफ मसल्स पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इस आसन का। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। आयुषी, जब भी हम करते हैं तो साथ साथ आप दोबारा मुझे करके दिखाइए, तो करते हुए किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, हम कोई भी आसन कर रहे हो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। आपकी बॉडी किस आसन को कितना अलाउ कर रही है,
आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप उसके अनुसार ही कर सकते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी की स्टिफनेस को दूर करता है। जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो इस आसन का अवश्य अभ्यास करें। आपकी आम पूरी जो होता है जब सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नस चढ़ जाती है, वेन्स में जो है वो टांग स्ट्रेफ हो जाती है, तो क्या इस आसन से करने से भी हमें बेनिफिट मिलेगा इसका? मैम आप तुरंत नहीं कर सकते हैं। थोड़ा जैसे आपकी नस चढ़ जाती है, आपको थोड़ा उसको रिलीफ होने देना चाहिए, तो उसके बाद आप धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इससे जो है वो आपको फ़ायदा मिलता है। यस मैम, ये आपकी पूरी बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, जिससे कि जो हमारा शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में हो सकता है। जी आयुषी, आपने हमें बताया कि योग से जो है हम अपने इंसुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इंसुलिन के बारे में हमसे बात की। यस मैम। तो क्या जैसे कि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस जो होता है, तो योग से कैसे इंसुलिन कंट्रोल होता है, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी, और किस आसन को करने से ये हमें जो है वो बेनिफिट देता है? देखिए हम जो भी आसन करते हैं योग में, अभी मैं आपको अभ्यास करूँगी मंडूकासन का। तो जिस तरह से हम आसन करेंगे, हाँ, हम जो भी आसन करेंगे, स्पाइन ट्विस्ट आसन करेंगे, वो हमारी बॉडी में जो है इंसुलिन को सिक्रेट करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार लेके आता है, पैनक्रियाज को सक्रियता प्रदान करता है, इस वजह से जिसे हम डायबिटीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन का, जिसके लिए ये एक सिटिंग पोस्चर है। तो हम बैठ जाएंगे, जो है इस आसन को करते हैं। बैठ जाएंगे। सबसे पहले आएंगे दंडासन में, दंडासन के बाद आएंगे वज्रासन में। तो सबसे पहले मैं वज्रासन के बारे में बताऊंगी। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो सिर्फ खाना खाने के बाद किया जाता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको वज्रासन में 5 से 10 मिनट तक बैठना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसके साथ ही हम अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। आपकी जो स्थिति है, बैठने की पोजीशन है, वो यही रहेगी। अभी दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, जिसमें आपका अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। आपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को अपनी नाभि के पास रखना है। आपको ये प्रेस नहीं करना है, क्योंकि जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो ये अपने आप ही प्रेस हो जाएगा। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है, सामने की तरफ देखेंगे। अब श्वास और प्रश्वास को नियमित रूप से चलाते रहेंगे। इस समय क्या सांस लेना और छोड़ना चलता रहेगा, या हमें जो सांस है इस समय कंट्रोल करनी होती है? नहीं मैम, श्वास आपका नियमित रूप से चलता रहेगा। आप लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही होल्ड करेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही इस पोजीशन में रुक सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। इसको करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि नाभि एरिया के साथ हमने दोनों मुट्ठियों को रखा है, तो इसमें इंसुलिन बनाने में हमारी मदद करता है और पैनक्रियाज को सक्रियता देता है, जो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है। ये हमने पैनक्रियास की बात की। जो पैनक्रियास है वो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर का सबसे कहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, कि अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो धीरे धीरे पूरे शरीर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जी मैम। तो क्या ये पैनक्रियास को भी स्ट्रॉन्ग करता है? जी मैम, जो भी हम आसन करेंगे वो पैनक्रियास को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे पैनक्रियास स्टिमुलेट होगी और डायबिटीज़ कंट्रोल में हमारी मदद करेगा। जी आयुषी, बात करते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़ की। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है और वो कैसी होती है, और किस उम्र के जो है वो हिट करती है टाइप 2 डायबिटीज़?
देखिए मैम, अगर आप उम्र की बात करें, पहले तो ये 30 साल के बाद शुरू होती थी, लेकिन जिस हिसाब से आज की डेट में हमारी दिनचर्या है, जीवन शैली है, हमारा खान पान है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये 20 के बाद भी शुरू हो सकती है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ योग के माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप आसन करेंगे, अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे। सबसे पहले होता है सात्विक भोजन। अगर आप अपने खान पान में ध्यान करेंगे, सात्विक भोजन का ग्रहण करेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, पैक्ड फूड नहीं खाएंगे, अपनी नींद जो आज के जीवन में है, आज के जीवन में बच्चे स्क्रीनिंग टाइम बहुत लेते हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है एक, जिस वजह से मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम के साथ साथ आपने खान पान की भी बात की कि जिस तरह से वो चीजें जो हैं हमारे हार्मोन्स पे उनका बहुत असर पड़ रहा है और शुगर जो है वो छोटे बच्चे भी जो है इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मेन कॉज तो हमने डायबिटीज का माना कि स्ट्रेस है, खान पान है, ये सब चीजें हैं। तो इनके साथ साथ जीवन शैली की आप आयुषी बार बार बात कर रहे हैं कि जो जीवन शैली है वो भाग दौड़ भरी जिंदगी है। तो योग आसन के लिए क्या हमें पर्टिकुलरली सुबह का समय चाहिए? सुबह का कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं है, जॉब आपकी ऐसी है, या दिन के समय हम निकाल सकते हैं या शाम? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। जी मैम, वैसे योगा अभ्यास के लिए सुबह का समय बेहतर माना गया हुआ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी शेड्यूल है आपका, उस वजह से आप दिन को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप खाना खाने के 3.5 घंटे बाद ही इस आसनों का अभ्यास करें। कर सकते हैं। यस मैम, आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं। आयुषी, टाइप 1 डायबिटीज़ की, हमने टाइप 2 की तो बात कर ली, मैं टाइप 1 की डायबिटीज़ की भी बात करना आपसे चाहूँगी। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, और कौन से आसन हैं जो हम उससे हेल्प ले सकते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए? देखिए मैम, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है, इसमें आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये मैक्सिमम छोटे बच्चों को होता है, किशोर अवस्था तक होता है। तो इसे ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें है कि आप सिर्फ अपनी जो जीवन शैली है, आपकी योगाभ्यास है, ध्यान है, इसके माध्यम से अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे ठीक तो नहीं हो सकता, इसके लिए आपको इंसुलिन ही लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, अपने तनाव को कम करते हैं, अपनी जीवन शैली में सुधार लेके आते हैं, तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो थोड़ा उतार चढ़ाव में आ सकता है। जी, तो आयुषी, कौन से आसन हैं जो इस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं? देखिए, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अब अगला अभ्यास करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन का, जो एक शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। जी, ये एक सिटिंग पोस्चर ही है। सबसे पहले आएंगे दंडासन में। इसमें हम करेंगे अपने राइट लेग को लेफ्ट नी के साथ रखेंगे और अपने राइट लेग को लेफ्ट नी के साथ रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी के साथ, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के साथ रखेंगे और दूसरा हाथ अपने सपोर्ट के लिए पीछे की तरफ रखेंगे और हल्का सा स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इससे हमें स्पाइन पे भी जो है स्ट्रेच पड़ रहा है, ये तो स्पाइन पे भी इसका ये बेनिफिट देता है स्पाइन के लिए? मैम, ये स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके इंसुलिन स्टिमुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतर आसन माना गया है। अब धीरे से वापस आएंगे और लेग चेंज करेंगे। सेम प्रोसीजर यही रहेगा। इस समय भी सांस को किस तरह से नॉर्मल चलने देना है या रोकना है या क्या करना है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप? अभी तो मैम नियमित रूप से श्वास प्रश्वास करते रहेंगे आप। वापस आते समय लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। जी, इसको कितनी बार जो है, कितने सेट्स पे उसको करना चाहिए? यदि आप कोई भी योगासन कर रहे हैं उसे 5 से 6 बार दोहराएं और अपनी क्षमता के अनुसार आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप, अगर आप बिगिनर है, आप स्टार्टिंग में 2 से 3 बार आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जी जी मैम। तो
इससे हमें इंसुलिन पे इफेक्ट पड़ता है या हमें कंट्रोल होता है कि थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए मैम, जैसे ये इस आसन को जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, इसे डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया हुआ है। ये हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को सक्रिय प्रदान करता है, जिससे कि डायबिटीज़ में हमारी कंट्रोल करने में मदद करता है। जी। अनुलोम विलोम की अगर मैं बात करूं और प्राणायाम की मैं बात करूं तो उसका भी क्या डायबिटीज़ पे इफ़ेक्ट करता है या मतलब उसको करने से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी मैम, बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम हमारे जो है एक शरीर में प्राण ऊर्जा है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, स्ट्रेस कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। जितना भी हमारा तनाव है, कोई भी हमें उससे कोई जो भी है प्रॉब्लम है, हाई प्रॉब्लम बीपी है। हो गया, कोई आज भी की बात प्रॉब्लम। करें तो बच्चे, छोटे बच्चे भी जो है वो तनाव से ग्रस्त हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको है, हर जी मैम। उम्र के व्यक्तियों को करेंगे बात करें, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को जो है तनाव है, तो प्राणायाम जो है एक अच्छा विकल्प है और तनाव को हम कम कर सकते हैं और अपनी हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम, तो जो अनुलोम विलोम है, अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। इसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है, प्राण मुद्रा बनानी है, जिसमें आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर बेंड होगी। अपने थंब को आप राइट नॉस्ट्रल पे रखेंगे और बाकी दो फिंगर्स को लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ रखेंगे। दूसरा हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को लेना है और राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ देना है। राइट नॉस्ट्रल से श्वास को लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। वाइस वर्सा आप यही प्रैक्टिस करते रहेंगे। पूरे आपके माइंड तक जो है वो आपको रिलीफ देता है ये। यस मैम, ये आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, नाड़ियों को शुद्ध करता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है। बहुत ज़्यादा है कि आज के समय की अगर हम बात करें तो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आपकी मानसिक जो स्थिति है उसका संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अगर अच्छी होगी तभी आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है और कैसे ये पूरे उस शरीर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है? देखिए, प्राणायाम हमारी जो मेंटल हेल्थ के लिए है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब आपने मेंटल हेल्थ की बात की है तो इसमें एक भ्रामरी प्राणायाम है जो हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अनुलोम विलोम हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, स्ट्रेस को कम करता है, दिमाग को तेज़ करता है और सबसे बड़ी बात है कि हम में संयम लाता है, जिस वजह से पेशेंस होगा तो हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। कर पाएंगे। जी मैम, तो बात आ गई है भ्रामरी प्राणायाम की, तो हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। सुखासन में ही बैठेंगे आप। इसके दो टाइपें करने के, तो हम दोनों फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर को अपने कान के साथ, ईयर लोब के साथ रखेंगे। इसे भौरे के गुंजार की तरह करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आवाज़ करेंगे जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती है ना, उस तरह से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। पूरे शरीर में आपको और पूरे माइंड तक जो है एक वाइब्रेशन महसूस होती है। मैम, तो इससे तनाव की स्थिति जो है वो कम हो जाती है, आपके दिमाग आपका सक्रिय हो जाता है, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, आपका एक कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है इसमें। क्योंकि हम बार हम स्ट्रेस की बात करें, हम तनाव की स्थिति की बात करें हैं, तो डायबिटीज़ का मुख्य कारण भी यही है कि जब तनाव की स्थिति जब पैदा होती है तो
आपकी जब तनाव होता है तो शरीर के जो आपके हार्मोन्स हैं वो ऑपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसी से आपका इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तनाव की स्थिति, जितना आप तनाव में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, तो आपकी बॉडी वैसा ही अलग नेगेटिव जो इफेक्ट है आपकी बॉडी में देना शुरू कर देगी। तो उसी से जो है आपका ये डायबिटीज़ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और ये आसन करने से आपको बहुत हेल्प मिलती है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ वाले और टाइप 2 डायबिटीज़ वाले भी इसे कर सकते हैं। जी मैम। मैं बच्चों की बात करूं तो क्या बच्चों को ये करवाया जा सकता है? क्योंकि बच्चों में आज के टाइम बात करूं तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है उनका, बच्चे भी बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और छोटे बच्चे भी जो है वो डायबिटीज़ की चपेट में हैं। जी मैम। तो क्या उनके लिए भी ये बेनिफिट है, बच्चे कर सकते हैं? जी मैम, उनकी क्षमता के अनुसार ही, उनके बॉडी को देख के ही उनको अभ्यास करवाया जा सकता है। आज की डेट में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ उनको वो करते हैं कि यहाँ आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से करो, तो जिस वजह से बच्चे बहुत ही प्रेशराइज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है उनका खान पान सही नहीं है, जिस वजह से मैदा जो है एक्सेस है, यस मैम, जो डाइट है, फ्रूट्स उनका कम है, प्रोटीन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम है। फिजिकल एक्टिविटी, बहुत अच्छी बात की कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यस मैम। तो आयुषी, जो उम्र जिनकी थोड़ी ज़्यादा है, जो 60s अप हैं, तो अगर मैं उनके लिए बात करूं तो क्या वो ये आसन कर सकते हैं? और उनके लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, क्योंकि उनका जो खाने का शेड्यूल है वो भी बहुत कम होना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए मैं कौन सा एक और आसन मैं आपसे चाहूँगी कि जानना चाहूँगी जो उस उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो? देखिए, योगासन हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। बात कर रहे हैं आप 60 की उम्र के बाद की, तो उनकी बॉडी को अकॉर्डिंग ही हम उनको करवा सकते हैं। अभी हमने अभ्यास किया था मंडूकासन का, तो हम 60 की उम्र के बाद के लोग कर सकते हैं। अर्ध मत्स्य आसन, इसका अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जितने भी आसन हैं उनके बॉडी के अकॉर्डिंग देख के ही हम उनसे अभ्यास करवा सकते हैं। जी मैम। तो जैसे बात रही कि बच्चों की, तो बच्चों के लिए अभी हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का, अगला अभ्यास, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। बिल्कुल जी मैम। पाचन तंत्र जितने भी हैं हमारे, उसको सक्रिय करता है। अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का, ये भी एक सिटिंग ही पोस्चर है। पहले वज्रासन में आ जाएंगे। जी। घुटनों में हल्का सा गैप देंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपनी दोनों एड़ियों से टच करेंगे। तो श्वास लेते हुए और धीरे से श्वास को छोड़ देंगे और हल्का सा सिर को झुका देंगे। इससे आपकी ब्रेन से लेके आपकी बैक से लेके सब पूरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेच होती है। यस मैम। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और धीरे से वापस आएंगे। यदि आप कोई भी बैकवर्ड अभ्यास कर रहे हो तो उसके बाद आपको फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। धीरे से वापस आएंगे। इसको करते हुए जैसे आपने बताया कि अगर आपको बैक में पेन है तो विशेष ध्यान रखना होगा कि नहीं करना होगा अगर आपको बैक में ज़्यादा पेन। देखिए, यदि हम बैक पेन की बात करें तो जो आपके फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन है वो बैक पेन में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। जो बैक बेंडिंग है, जैसे हमने अभी उष्ट्रासन का अभ्यास किया, तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। आयुषी, अगर मैं बात करूं योग के माध्यम से और क्या बेनिफिट्स हैं हम जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं, ताकि हमारी जो मानसिक स्थिति है और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी स्ट्रांग रहे और साथ साथ हम बीमारियों से जो है वो दूर हो सके? क्योंकि योग जो है हमें प्राचीन हमारा ज्ञान है, हमें प्रॉपर नॉलेज है, तो थोड़ा सा मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, यदि आपको अपने आप को ठीक रखना है, मेंटली ठीक रखना है, हेल्दी ठीक रखना है, फिजिकली ठीक रखना है, हेल्दी रहना है, तो इसमें हम कर सकते हैं। आपको 30 से 60 मिनट तक आप अपनी दिनचर्या में योग अभ्यास स्टार्ट कर दें, जिसमें आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे।
आप अगर आप बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप 20 से 30 मिनट तक इसका स्टार्टिंग में इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने डाइट का ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें, और हाँ, मेन चीज़ पानी का इंटेक ज़्यादा लेते रहें, क्योंकि जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो हमें ज़्यादा प्यास लग जाती है, और जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आयुषी, आप बार बार बोल रहे हैं कि खान पान की हम बात कर रहे हैं या मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो अक्सर देखा है जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर से क्रेविंग होना शुरू होती है मीठा खाने की। उनको मन करता है, क्रेविंग शुरू हो जाती है कि मुझे मीठा खाना है। जब तक वो मीठा खा नहीं लेते तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि शुगर हाई रहती है, अचानक कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि शुगर ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। तो योग के माध्यम से किस तरह से हम इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारी जो क्रेविंग हमें कुछ शुगर खाने मतलब मीठा खाने की हो रही है वो ना हो, और साथ ही साथ जो अप एंड डाउन शुगर जो जा रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए मैम, यदि आप बात कर रही हैं शुगर की, तो जैसे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कॉर्टिसोल नामक का हार्मोन जो रिलीज़ करता है, यदि वो हम ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे तो वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करेगा, जिससे कि इंसुलिन लेवल बढ़ेगा और वो ज़्यादा हो जाएगा और हमें मीठे खाने की क्रेविंग हो जाती है। और अगर आपका शुगर एकदम से लो हो जाता है तो लो शुगर में आप योग अभ्यास नहीं कर सकते। यदि आप लो शुगर में अभ्यास करेंगे तो आप फेंट हो सकते हैं, आपको बहुत पसीना आ जाता है। तो इस वजह से आपको पहले योग अभ्यास करने से पहले आपको हल्का फुल्का कुछ खा लेना है। आप फ्रूट खा सकते हैं या गर्म पानी पी सकते हैं, सिल गर्म पानी पी सकते हैं, या ग्रीन टी भी ले सकते हैं आप। और दूसरी बात है कि जो टाइप 1, जैसे आपने बोला कि शुगर एकदम से लो हो जाती है, शुगर हाई हो जाती है, उसके लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है। लेकिन आप पहले नियमित रूप से जांच करेंगे शुगर की डेली लाइफ में, कि अगर आपका शुगर लो लेवल पे है तो आप उस हिसाब से योग अभ्यास करेंगे, हाई लेवल पे तो उस हिसाब से योग अभ्यास करेंगे। हमें ओवर एक्सर्शन नहीं करना है अगर आपका शुगर लेवल हाई है। और आप एक योग प्रशिक्षक के अंदर ही योग का अभ्यास करें तो ज़्यादा थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन पे आपके आना चाहूँगी। आपने योग प्रशिक्षक ट्रेनर की बात की कि ट्रेनिंग जिसने ली हुई है उसी के साथ आप ये योगा करें, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, आजकल यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी का वक्त है, लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ सीख लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें तब भी हम योग सीख सकते हैं, तो क्या एक प्रशिक्षक से सीखने के बाद या ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद ही योगासन वो करने चाहिए ताकि हम गलत ना गए? कई बार ऐसा होता है कि हम आसन कर रहे हैं और उसका ऑपोजिट इफेक्ट भी पड़ जाता है। जी मैम, तो मैं यही सुझाव दूंगी कि सबसे पहले हमें योग प्रशिक्षक के अंदर ही आसन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब आप सामने अभ्यास करेंगे तो आपकी गलतियों को सुधारेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे अधिक तेज़ी लेके आनी है आसनों में, कहाँ पे आपको स्लो करना है। इंजरी नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। यदि आप अच्छे से सीख चुके हैं, आपको अच्छे से आता है योगा, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। आयुषी, मेडिटेशन हम बात कर रहे हैं बार बार, मेडिटेशन से डायबिटीज़ पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेडिटेशन से अब बात वही आ गई है स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस को कम करने के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, पहले जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो 2 मिनट से 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो ये हमारी बॉडी को जो है, माइंड को तेज़ बनाता है, बॉडी को रिलीफ देता है। तो जिस वजह से मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासन बनता है जीवन में, संयम आता है, और हमारे जो शरीर के हैं मैक्सिमम जो ऑर्गन है, रिलीफ मिलता है, बॉडी रिलैक्स होती है। जी आयुषी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आप हमने बताया कि कौन कौन से आसन हैं जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को तनाव से दूर रखने के लिए हमें योगा अभ्यास करना है। योगा अभ्यास के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का भी कम इस्तेमाल करना है, ताकि जितना हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम स्ट्रेस को जो है वो ज़्यादा अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं, और स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं आज के समय की बात करूं, आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। योग को अपने जीवन में अपनाएं, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।